आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर की, बड़ी खबर की। क्या है कि अमेरिका और इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। चलिए बात करते हैं। बता दूं कि आज हम एक नया कोर्स, भाई नए साल पे हम भयानक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का। तो डॉक्टर किंजल सोलंकी के साथ, जो कि खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके साथ हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। शाम को आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। लाइव क्लास का मैं लिंक दे रहा हूं, ठीक है, 5 बजे। तो जो एस जयशंकर है, देखिए, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी के दाएं हाथ और बाएं हाथ, है ना। एक बहुत बड़ी डील क्रैक हुई है। अजीत डोभाल मिले, मतलब एस जयशंकर जो मिले, मतलब बात करेंगे वो जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलिवन से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो बाइडेन जा रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है। पहले आप थोड़ा इतिहास समझ लीजिए, नहीं पहले आप खबर समझ लीजिए। खबर यह है कि जो न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस थे भारत के ऊपर, वो अमेरिका हटाएगा। अभी ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि सबसे पहली बात, अमेरिका की जरूरत पूरी दुनिया को है। और अब अमेरिका ने भारत पे कंधे पर दोनों हाथ रख दिए। पहले एक हाथ, अब दोनों हाथ रख दिए कि चलो बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने, देखिए, अमेरिका ने ये सब, अमेरिका कभी भी भारत को आगे नहीं बढ़ने देगा, याद रखिएगा। बैलेंस ऑफ पावर इस समय अमेरिका मेंटेन कर रहा है, एक समय पर ब्रिटिश मेंटेन करता था, ठीक है। लेकिन उसकी जरूरत के हिसाब से अमेरिका के लिए, भारत के लिए न्यूक्लियर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यही वो अमेरिका है जिसने भारत की बैंड बजा दी थी न्यूक्लियर की, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी 1945 के बाद। सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर सोवियत ने किया, चाइना बन गया न्यूक्लियर पावर, फ्रेंच, फ्रांस, ब्रिटिश, ये 5 रहे। फिर अमेरिका ने कहा बस बहुत हो गया, 1968 में वो एनपीटी ले आया। भारत ने साइन नहीं की, पूरी दुनिया ने साइन कर दी, भारत ने बोला कि हम साइन नहीं करने वाले। क्योंकि आप पहले अपने न्यूक्लियर, आप भी साइन करो, अपने न्यूक्लियर वेपन त्याग दो, हम भी त्याग देंगे, मतलब हम भी नहीं बनाएंगे। और 1975 ने भारत ने पहला जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया। उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, वो आया 1998 में, 23 साल बाद। हमने वो बहुत कमाल की कहानी, ऑपरेशन शक्ति, है ना। तो भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर हो गया। कैसे कैसे ले जाया गया था सामान, वो मैंने पूरा कवर किया, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा उस लेक्चर का। तो 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो हम एक न्यूक्लियर पावर हो गए। उस समय बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और बहुत सारे सैंक्शंस भारत पे लगा दिए थे। और उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हो गया, अगेन बैलेंस ऑफ। तो अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर हो जाए, क्योंकि भारत इधर न्यूक्लियर पावर है, बहुत डेंजरस हो जाएगा, इसलिए भारत को कंटेन करने के लिए आप पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर पावर बनाओ। और पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी का है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। इससे पहले इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया, नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर पावर हो गया। तो अब इतने देश जो हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब क्या हुआ? उसके बाद अमेरिका ने धीमे धीमे सैंक्शंस हटाए, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट बना। भारत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेके आया। उसके बाद मनमोहन सिंह की जब सरकार आई, तो उन्होंने 2006 में सबसे बड़ा, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कदम यह था कि जिस अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उन्हीं के साथ हमने डील की। जो हमारे लेट मनमोहन सिंह है, उनके सबसे बड़ा एक, वो कहते हैं ना कि तंगा ये था, मेडल ये था कि उन्होंने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एमटीसीआर और एनएसजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम में हम शामिल हो गए, लेकिन एनएसजी में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम शामिल नहीं हो पाए, अनफॉर्चुनेटली। कुछ देशों ने जो है वो मना कर दिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, वो बोला कि ना ना ना, डेंजरस हो जाएगा भारत, कोई बात नहीं, हम एनर्जी में भी शामिल हो जाएंगे। उसमें देखिए, जो न्यूक्लियर पावर बनता कैसे है, न्यूक्लियर कैसे आप एटम बम या न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, उसके लिए आपको न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, और भारत के पास यूरेनियम का भंडार नहीं है, ये एनर्जी नेशंस के पास है। इसी दौरान अमेरिका ने कुछ ऐसी लिस्ट बनाई थी, ठीक है, कि जिसमें यह था कि कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियर चीजें हम आपको नहीं दे सकते, ना ही आप दुनिया से ले सकते हो। उसी लिस्ट से बहुत सारी चीजों को अमेरिका ने हटा दिया, सिविल न्यूक्लियर डील को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। यानी कि अब जो चाहे भारत, अगर भारत पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कर रहा है, तो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें ले सकता है। पहले नहीं ले सकता था, पहले रिस्ट्रिक्शन था। तो यहां पे जो जेक सुलिवन है, उन्होंने यही बोला कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग रेगुलेशंस हैं, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमने रोक लगा दी थी, इसलिए भारत कहीं ना कहीं, ठीक है, हमने डील साइन की थी सिविल न्यूक्लियर, लेकिन कॉपरेशन नहीं हो पा रहा था।
तो उसको हमने खत्म कर दिया। अब इसमें भाभा बार का आता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देन IREL आ जाता है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ICGAR, और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये सब सरकारी रन इंस्टीट्यूशंस है, राइट। तो अब अमेरिका की जो एंटिटी लिस्ट है उसमें होता क्या है, ये बेसिकली फॉरेन इंडिविजुअल्स, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है ना, कि अगर आप अमेरिका में हो तो आप पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें हैं वो नहीं दे सकते किसी भी देश को, राइट। और इसमें कुछ सर्टेन गुड्स एंड टेक्नोलॉजी का लाइसेंस जरूरी होता है। तो उसी लिस्ट से, ये लिस्ट बेसिकली BIS बनाता है, और उसी लिस्ट से भारत को हटा दिया गया है, ठीक है। और एक तरीके से हो क्या सकता है ना, कि जैसे भाई देखिए, न्यूक्लियर आप जो मटेरियल ले रहे हो वो आप दिखाने के लिए तो पीसफुल के लिए ले रहे हो, जैसे ईरान करता है, लेकिन आप पर्दे के पीछे उसी चीज का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हालांकि अमेरिका भी यही करता है, लेकिन अमेरिका, क्योंकि भाई देखिए, जैसे शाहरुख खान कहता है ना, जब आपके पास पैसा आ जाए तभी फिलॉसफी झाड़ो, चाणक्य नीति में भी मैंने ये बताया। तो वही बात है ना, कि जब इंसान के पास पावर होती है ना, तो उसकी हर कोई सुनता है। तो अमेरिका इस समय सबसे पावरफुल है, उसकी हर कोई सुन रहा है, ओके। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि जेक सुलिवन ने क्या कहा, जो आपको समझने चाहिए। ये भारत के कंटेक्स्ट में और पूरी दुनिया के कंटेक्स्ट में कितने इंपॉर्टेंट है। तो IIT दिल्ली में सुलिवन जो है अजीत डोवाल और जयशंकर से मिले। अब वो कहते हैं कि जॉर्ज W. बुश और मनमोहन सिंह ने ये विजन आज से 20 साल पहले ये सोचा था कि हम एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करें, और फाइनली हम इसको रियलाइज करने जा रहे हैं। अब इसका अगला स्टेप है, स्टेप 2 ये रहेगा कि किस तरीके से इस पार्टनरशिप को हम स्ट्रेंथन करें। तो इसीलिए आज मैं ये अनाउंस करना चाहूंगा कि अमेरिका जो है वो फाइनलाइजिंग स्टेप्स ले रहा है, कि अब कुछ बचेगा नहीं। अब सिर्फ आप जितना मन हो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, अमेरिका की तरफ से हरी झंडी है। कहीं ना कहीं भारत को हम रोक रहे थे, ठीक है ना, जो सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन था वो हमारी वजह से रुक रहा था। पेपर वर्क बहुत जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है कि अब हम एक ही पेज पे आएंगे। जो भी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट थी अमेरिका की, अब वो नहीं रहेगी, और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, और सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन जो है वो आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद और ये क्या बोलते हैं कि भाई देखिए, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये एक स्टेटमेंट है कॉन्फिडेंस का, ये एक स्टेटमेंट है प्रोग्रेस का जो हमने अभी तक की है। हम एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, एक हमारा शेयर कमिटमेंट है, हम दोनों डेमोक्रेसी है। भारत का ओपन और ट्रांसपेरेंट इंगेजमेंट जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। पिछले 4 साल में तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और अब एक नया चैप्टर, नया अध्याय जो है वो हम लिखने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं 20 जनवरी को, ठीक है ना। अब एक चीज और आपको समझनी है, ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, चाइना, भारत को अमेरिका से बहुत प्यार नहीं है, अमेरिका को भारत से बहुत प्यार नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए जरूरी है कि चाइना को कंटेन करने के लिए भारत को वो सारी मदद दे। क्योंकि देखिए, ताइवान का इशू इस समय बहुत ज्यादा गर्म आ गया है। चाइना ने, अभी शी जिनपिंग ने बोल दिया नए साल में कि हम आज नहीं तो कल चाइना और ताइवान यूनाइट हो जाएंगे। उसने मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दिए, वो ताइवान को घेर रहा है। जिस दिन ताइवान को चाइना हमला करेगा, भारत की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अमेरिका भी भूमिका बना रहा है बहुत, क्योंकि अगर एक बार ताइवान को चाइना ने घेर लिया तो फिर अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। और ताइवान क्यों, देखिए वैसे तो अमेरिका को कोई मतलब ही नहीं ताइवान से, लेकिन अमेरिका ने ताइवान में बहुत इन्वेस्ट किया है। ताइवान छोटा सा आइलैंड, पिद्दी सा आइलैंड, सबसे ज्यादा बैटरी के रिसर्च वहीं हो रही है। पूरा सेमीकंडक्टर का हब बना है ताइवान पूरी दुनिया में, और इसी सेमीकंडक्टर की वजह से अमेरिका चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रही है, और अमेरिका इसी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को चला रहा है। तो जाहिर सी बात है, भारत को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फिर उसके बाद देखिए, और एक पर्सनल रिश्ते भी इस समय भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतनी नफरत सबके लिए उगल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि हाँ, हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे भारत पे। लेकिन एक चीज समझिए, मेरे पर्सनल रिश्ते नरेंद्र मोदी से बहुत बढ़िया हैं, समझ रहे हो। तो ये एक्चुअल में अमेरिका का पूरा प्लान है, और जाहिर सी बात है वो भारत को बहुत ज्यादा ताकतवर कभी नहीं होने देगा। हालांकि भारत हो ही जाएगा अपने बल पे, अपनी कैपेबिलिटी पे। आज देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के भी आप कैबिनेट को देखें तो उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा है। पता है क्यों? देखिए, चाणक्य बोलता है ना, चाणक्य नीति में मैंने बात बताया था कि जो राजा है ना, रॉयल परिवार से लोगों को लेता है। यानी कि अब देखिए, पहले के जमाने में
जो बड़े परिवार होते थे उनको सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलती थी, जो रॉयल परिवार होते थे, जो राजाओं के परिवार होते थे। ये नेपोटिज्म की बात नहीं है। आज बदल गया जमाना, हर किसी को वो एजुकेशन मिल रही है। भाई सुंदर पिचाई कौन अरबपति इंसान के लड़के हैं? नहीं ना, नॉर्मल फैमिली से आते हैं। चाणक्य का यहां पे ये कहना था कि भाई आपके अंदर काबिलियत है, राजा हमेशा काबिल लोगों को चुनेगा, ठीक है ना, काबिल लोगों को चुनेगा क्योंकि उसको देश चलाना है और वो काबिल लोग ही चलाएंगे। तो काबिलियत कोई भी आके ले ले। पहले खाली वो काबिलियत सीमित थी, आज असीमित, आज कोई भी ले सकता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई यहां पे यही जो काबिल लोग हैं ये अमेरिका में भरे पड़े हैं और ये काबिल लोगों का नाम है भारतीय, इंडियंस। जो इंडियन बेस्ट ब्रेन है, ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं, वो अमेरिका में जा रहे हैं और अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए नो वंडर कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को चुना है क्योंकि वो काबिल है वहां पे। समझ रहे? अब क्या है कि वही कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कुछ पेपर साइन कर दिए और एक तरीके से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी, अब ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी जहां पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, पाकिस्तान की मिसाइल रिजीम को रोक दिया है, वहां की कंपनीज को रोक दिया है, वहीं भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को वो और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। देखिए ये पाकिस्तान को भी पता है कि विदाउट कोऑपरेशन, अगर हमको अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाइना को अभी अमेरिका को कैच करने में कम से कम 30-40 साल लगेंगे। 2050-2055 तक वो हो जाएगा इक्वल। चाइना जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कल ही मेरे एक सर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि बेटा सिद्धांत, वो प्रोफेसर है, एमटेक आईआईटी से उन्होंने किया है, बता रहे थे कि बेटा सिद्धांत, इंडिया में ना जो टीचर्स हैं उनको टीचिंग छोड़ के सब कुछ करवाती है सरकार, है ना। तो वही बता रहे हैं ना कि अगर आप, भारत को समझना पड़ेगा कि रिसर्च, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये भारत की नींव है। जब तक हम इनको बढ़ावा नहीं देंगे कुछ होगा नहीं। इंडियन टीचिंग सर्विसेज, सारे एग्जाम हटाओ, बस इंडियन टीचिंग सर्विसेज निकाल दो, बेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं रहे, और हम जितनी देर से समझेंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। अब यहां पे चाइना ये बात समझ रहा है, चाइना गजब तरीके से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, और इसीलिए चाइना कभी भारत को कंपेयर करते ही नहीं। चाइना कहता भारत से भाई हम रेस में बहुत आगे, भारत तो अभी रेस में ही नहीं आया है, हमारा कंपटीशन अमेरिका से, वो अमेरिका को अपना कंपटीशन मानता है और उसको देख के अपने आप को वो, और पाकिस्तान भारत को अपना कंपटीशन मानता है, तो भारत उसके लिए आइडियलिस्ट है। उसको देख के पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि नहीं, इनको देख के हम आगे बढ़ेंगे, और इंडिया जो है चाइना से कंपीट कर रहा है और चाइना अमेरिका से कंपीट कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। अभी चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज्यादा है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है वो रिलीज किए गए, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। बताते कि देखिए लेगेसी, आप देखिए यहां पे जेक सुलिवन को पता है कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है भाई। 2000 के बाद चाइना, मतलब भारत और अमेरिका करीब आया, वरना जब से भारत आजाद हुआ है यही अमेरिका ने भर भर के पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, भर भर के बहुत पैसा डाला था, बहुत पैसा खाया पाकिस्तानियों ने। भारत को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं था, अमेरिका का कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं रहा। ये तो 2000 के बाद इंडिया को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। तो वही बता रहे कि ट्रेड के लिए टेंशन रही है, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ये है। लेकिन अब जरूरी है कि हम चीजों को बेहतर करें। उसके बाद अगेन अब चाइना तो आएगा, तो भाई यहां पे डर ये इनको ये है कि जो चाइना का प्रेडेटरी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज है ये तो हमको खत्म कर देगी। जिस तरीके से चाइना में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जिस एग्रेसिवली वो आगे बढ़ते हैं, वो पूरे देशों को अपने पैसे के दम पे कंट्रोल करते हैं। ट्रेड इस समय चाइना के पास है, सप्लाई चेन चाइना के पास है भाई। अब जेक सुलिवन ये तक कहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सप्लाई चेन जो है वो चाइना से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो चाइना से बाहर जा रहे हैं और भारत में आ रहे हैं। आज एप्पल जो है, आने वाले समय में 100 में से 25 एप्पल फोन्स भारत में बनेंगे, 1/4 एप्पल फोन्स भारत में बनेंगे, आईफोन्स भारत में बनेंगे। सप्लाई चेन चाइना से निकला, पहले चाइना ताइवान में बनते थे, अब वहां से निकला। सप्लाई चेन चाइना कंट्रोल करता, और जो सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा वो दुनिया कंट्रोल करेगा, क्योंकि पैसा उनके हाथ में, इनडायरेक्टली पैसा उनके पूरे हाथ में है। और इसीलिए चाइना जो है वो बहुत तेजी से आगे भी बढ़ा है। तो वही बता रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से चाइना हमारे खिलाफ आगे बढ़ रहा है और वेपनाइज्ड, तो उसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि भारत और हम भी आगे बढ़े, ठीक है ना, और एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस हो। फिर उसके बाद बताते हैं कि देखिए अमेरिका के एनएसए ने और चीजें बोली हैं कि हमने ये देखा है कि जो कंट्री है वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अभी आईटेक की भी हम बात करेंगे, आईसीटेक, ठीक है ना,
तो क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करना, देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए आपको न्यूक्लियर की तरफ जाना पड़ेगा और एक वे पूरी दुनिया के ऊपर दायित्व है। भारत इस पे पीछे पड़ा है कि देखिए भैया हमको क्लीन एनर्जी, अब देखिए अमेरिका क्या दोहरे मापदंड अपनाता है। अमेरिका ने और पूरा यूरोप जो है वो हाइड्रोकार्बन यूज कर करके अमीर बन गया, सारा पोल्यूशन सारा बेड़ा गर्क इन्होंने किया। अब भारत डेवलप कर रहा है, चाइना भी डेवलप कर रहा है, तो भारत क्या कह रहा है, भारत को भी, क्योंकि जब आप डेवलप करोगे इंडस्ट्रीज लगाओगे तो उसमें तो पोल्यूशन होगा ही होगा। अब अमेरिका कह रहा है कि ना ना इस सबको रोको, तो भारत कह रहा है कि भाई तुमने ये फैलाया है, हम क्या करें। ऊपर से अमेरिका भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं दे रहा है, तो भारत कह रहा है कि भाई अब हमको कुछ तो दे नहीं रहे हो, फिर आप कैसे ही हमसे उम्मीद कर सकते हो कि हम पोल्यूशन रोक लेंगे। तो ये भी अमेरिका जो है उसके दिमाग में है, तो यही बोल रहे हैं कि भाई क्लीन एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करिए, और उसी के लिए हमने इस डील को भी साइन किया है। हमने देखा है कि जो कंपनी है, जो चाइना की प्रेडेटरी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज हैं चिप्स में, क्लीन एनर्जी में, जो चाइना के पास, देखिए चिप्स में चाइना बैटरी, एलॉन मस्क कहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, चाइना में, बैटरी पूरा चाइना के पास है। क्लीन एनर्जी का भी, क्योंकि चाइना से बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है और पूरा अफ्रीका भी चाइना का ही काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, उनकी कंपनीज वहाँ पे है, तो भाई वो चाइना के पास है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करते हैं और पूरी दुनिया को वो उतना शेयर नहीं देते जितना उनको देना चाहिए। तो ये तो प्रेडेटरी प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए हमको चाइना से जो है वो निपटना पड़ेगा। और हमने इंडस्ट्रीज पर अटैक देखा है, हमारे स्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए हैं, साइबर एस्पियोनेज लगातार बढ़ा है, तो भारत और अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से जेक सुलिवन ने बहुत ही कायदे से चाइना को झाड़ा है, और आप डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो और तरीके से झाड़ेंगे, और एक भयानक ट्रेड वॉर जो है वो शुरू होगा। और अमेरिका और भारत जो है वो डेफिनेटली इंश्योर करने वाले हैं कि ये जो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं ये किसी गलत हाथों में ना जाए, क्योंकि रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है वो भारत यूज कर रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए भारत अब रशिया का भी दोस्त है, तो डर तो भाई जाहिर सी बात है। फिर ICET की बात हुई, जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इस पे भी भारत और अमेरिका ने दोनों मिलके एक दूसरे को टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। भारत के इंजीनियर्स, भारत का सर्विस सेक्टर, और अमेरिका के पास सारा रॉ मटेरियल है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है चीज़ें बदलने वाली है। मतलब अगले 5 साल में 2030-20 तक देखिएगा काफ़ी हद तक चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि दो दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउस साथ में आए हैं ताकि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब वही है कि आपको पता है कि जयशंकर जो है वो सुलिवन से मिले थे अमेरिका में। अब आपको पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप से भी जाहिर सी बातें मिलेंगे, देखेंगे आगे क्या होगा, बट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाली है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।